लोकसभा में उपचुनाव में जीते नए सदस्यों की एंट्री के बाद सदन में नया सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला है, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। उपचुनाव में जीते नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद 18वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूरी हो चुकी है। इसी कड़ी में अब लोकसभा में सीटों की व्यवस्था को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। नए सांसदों के आने के बाद कुछ पुराने सदस्यों की सीटों के सीक्वेंस में भी बदलाव हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन की प्रमुख सीट लोकसभा में सीट नंबर 1 आवंटित की गई है, जबकि अगली पंक्ति के दूसरी तरफ उनके सामने वाली सीट विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए निर्धारित की गई है। पीएम मोदी के बगल में डिवीजन सीट नंबर 2 पर रक्षा मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह बैठेंगे। राजनाथ सिंह के बगल में सीट संख्या 3 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि नए सीटिंग सिस्टम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सीट बदल दी गई है। नितिन गडकरी, जिन्हें पहले सर्कुलर में सीट नंबर 58 दी गई थी, उन्हें अब नई सीटिंग लिस्ट जारी होने के बाद सीट नंबर 4 आवंटित की गई है। सीट नंबर 4 और 5 को पहले खाली छोड़ दिया गया था, लेकिन अब नए निर्देश में इसे अपडेट किया गया है। पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी की सीट भी निर्धारित कर दी गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को चौथी पंक्ति में सीट दी गई है। वो सीट नंबर 517 पर बैठेंगी। इनके आसपास केरल से कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश और असम से प्रद्युत बोरदोलोई को सीट दे दी गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी दीर्घा की आगे की पंक्ति में सीट संख्या 355 पर बैठेंगे। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जैसे शीर्ष नेताओं की सीट खाली रहेगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और सौगत राय दूसरी पंक्ति में 280, 281 और 284 नंबर की सीटें आवंटित की गई है। प्रमुख नेता टीआर बालू और ए राजा को भी आगे की पंक्ति में सीटें आवंटित की गई है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय को सीट नंबर 354 आवंटित की गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी के बगल में सीट नंबर 497 पर बैठाया गया है। नई व्यवस्था में सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट बदल दी गई है। अब वो सीट नंबर 357 पर बैठेंगे। इनके बगल में डिम्पल यादव सीट नंबर 358 पर बैठेंगी। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार छठा दिन था और कार्य दिवस के रूप में 5वां दिन। सत्र का आरंभ गत सोमवार को हुआ था और मंगलवार को संविधान दिवस समारोह के मद्देनजर दोनों ही सदनों की कार्रवाई को संयुक्त बैठक के रूप में तब्दील कर दिया गया था। सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र में अभी तक कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो सका और पहले सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक भी दिन न तो शून्यकाल हुआ और न ही प्रश्नकाल चल सका। अडानी और संभल हिंसा पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा। इसी बीच सभा को स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।